हालेलुया। आजकल बहुत सारे लोग परेशान हैं। आजकल बहुत सारे लोग दुखों का सामना कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोग दुखों में हैं और वो रो रहे हैं। उनको कोई आशा नहीं दिखाई दे रही, उनको कोई किनारा नहीं दिखाई दे रहा। उनको लगता है कि शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने, शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर दे। मैं अपने संकटों का सामना नहीं कर सकता। बहुत लोग आज नेगेटिविटी में जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ा। तो फिलिप्पियों 4:13 में इस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहोवा का वचन इस प्रकार से कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, यहोवा सामर्थ्य देने वाला जो स्रोत है हमारे जीवन में, हमारा यहोवा है। तो आपको सामर्थ्य देने वाला वो बहुत बड़ा है। आपको सामर्थ्य देने वाला आपके संकटों से भी बहुत बड़ा है। आपको सामर्थ्य देने वाला आप जिन संकटों का सामना कर रहे हो उन परिस्थितियों से भी बहुत बड़ा है। तो डरे ना, घबराए ना, इस वचन को याद करें और कहते रहे, यहोवा मुझे सामर्थ्य देता है और उस सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूँ। अगर आपके जीवन की परिस्थितियाँ नहीं बदल रही और आप परेशान हैं अपने जीवन में, तो इस प्रकार से कहे कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं अपने पारिवारिक परिस्थितियों को बदल सकता हूँ यीशु के नाम से। अगर आपके जीवन में हो नहीं रही, अगर आपके जीवन में आपको कुछ चाहिए जो आप खुदा से मांग रहे हो और वो आपको मिल नहीं रहा, तो आप इस प्रकार से बोलना आरंभ कर दे कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मैंने मांगा है उसके लिए मैं लड़ सकता हूँ, उसके लिए मैं घुटनों पर रहकर प्रार्थना में लड़ सकता हूँ। वो चीज़ मुझे मिलेगी, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये गवाही है मेरे जीवन की कि जब मैंने प्रभु में मूल्य चुकाना शुरू किया, जब मैंने अभिषेक के लिए एक मूल्य चुकाना मैंने जब शुरू किया, तो उन दिनों की ये गवाही है। मैं इस प्रकार से बोलता था, जब मैं टच बोलूँगा तो लोग परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ्य से भरकर गिरना शुरू हो जाएंगे। और इस प्रकार से मैं बोलता था जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और जब मैं टच बोलूँगा लोग गिरना शुरू हो जाएंगे परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ्य से भरकर। जब मैं टच बोलूँगा लोग पवित्र आत्मा से भरना शुरू हो जाएंगे। मैं इस प्रकार से बोलता रहता था, इस प्रकार से अपने जीवन के ऊपर घोषणाएं करते रहता था। लगातार घोषणा करने के बाद कुछ महीनों के बाद मैंने अपने जीवन में वही चीज़ें देखी जो मैंने अपने ज़ुबान से बोली। क्योंकि बाइबल कहती है कि आपके ज़ुबान में सामर्थ्य है। हालेलुया। बाइबल में इस प्रकार से लिखा गया है कि तेरे जीभ के वश में जीवन और मृत्यु का रास्ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने जीभ का सही इस्तेमाल करें और आप परमेश्वर के वचन को बोले, रोजाना परमेश्वर के वचन को बोले, अपनी परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर के वचन को बोले, अपनी परिस्थितियों का सामना करे और इस प्रकार से कहे कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।